परमेश्वर ने कहा तुम में वो आत्मा नहीं जो संसार का है, तुमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर तुम्हें वो बातें बता सके जो उसकी ओर से हैं। आप चुने गए हो कि नहीं? आपकी लाइफ में एक बुलाहट है या नहीं? उसको पूरा करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला प्रभु का वचन, दूसरा परमेश्वर का आत्मा। पर सिगरेट पिएंगे तो आत्मा रहेगा, जर्दा लगाएंगे तो वो रहेगा आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, ये उसका वचन कहता है। पर मैं जाऊं कहां, ये कौन बताएगा? अगर आवाज ना भी आई तो अगर आप प्रभु के साथ वफादार हो तो एंड में आप सही जगह पहुंच जाओगे। ये ब्यूटी है परमेश्वर की, ये सुंदरता है परमेश्वर की, ये सुंदरता है क्रिश्चियनिटी की, कि अगर आपको आवाज ना भी आई कानों में, आप अपने आप सही जगह पहुंच जाओगे। पर क्या आप फेथफुल हो जहां आपको रखा गया, अपने खुदा के साथ, अपने चर्च के साथ, जो भी चीजें आपको दी गई, क्या आप 100% उसमें हो या नहीं? तुमने वो आत्मा नहीं पाया जो संसार का है। कौन सा आत्मा पाया? जो परमेश्वर का है, ताकि परमेश्वर ने जो बातें तुम्हें दी हैं तुम्हें मिल सकें, तुम्हें समझ आ सकें। क्योंकि तुम में कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, पौलुस के साथ था, दाऊद के साथ था, सुलेमान के साथ था। दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर बोलता था दाऊद इस तरफ से जाना और ऐसे करना, इस बार छुप के करना, इस बार सामने से जाना, इस बार ज्यादा लोग लेके जाना, इस बार कम लोग लेके जाना। हर बार परमेश्वर उसे नई रणनीति बताता था लड़ाई पे जाने से पहले। इसलिए उसने कहा था पाप करने के बाद कि खुदावंद सारी चीजें तू वापस ले ले, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग मत कर। आपके पास बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट बिजनेस है, अगर होली स्पिरिट नहीं है तो आप खतरे में हो। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको देना है, जो परमेश्वर की सोच है, जो परमेश्वर की बुलाहट है आप लोगों के लिए, वो कौन बताता है? पवित्र आत्मा। वचन के जरिए, बाइबल के जरिए, अपने दास के जरिए, या पवित्र आत्मा के जरिए, या सर्कमस्टेंसेस के जरिए वो आपको बताता है आपने क्या करना है। अब बाइबल कहती है ढीठ मत बनो नहीं तो हटा दिए जाओगे। आपको समर्पित करके रहना है परमेश्वर की आत्मा के सामने, और वो आपको लेके जाएगा, आपकी बाजू को पकड़ लेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आपका मन घबराए या डरे फिर भी वो आपको आगे लेके जाएगा, और जो कदम, जो स्टेप्स, जो उसने डिसीजंस आपके द्वारा लेने, आपसे वो लेगा। आप दुखी होंगे कई बार, लेकिन जब आप डिसीजंस को लेंगे, एक नई एक्सीलेंस आपका इंतजार कर रही होगी, एक नई जुम्बश के साथ एक अनॉइंटिंग आपका इंतजार कर रही होगी, आपकी टेस्टिमनी आपका इंतजार कर रही होगी। और अगर आमीन ऊंच है तो यह आशीष आज सबके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप ब्लेसिंग लेने के लिए बुलाए गए हैं, आप टेस्टिमनी लेने के लिए बुलाए गए हैं, और होली स्पिरिट आपकी हेल्प करता है उसको लेने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो वफादार रहे। आमीन। आज लोग कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि होली स्पिरिट की मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा अगर वो आपको पाप में देखेगा, आपको वचन तोड़ता हुआ देखेगा, आपकी वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा का नशा कर लो या शराब का कर लो, दोनों में से एक ही मिल सकता है आपको। या पैसे का लालच रख लो, या वरदानों का लालच रख लो, या परमेश्वर का लालच रख लो, एक ही चीज मिल सकती। हालेलुया। मैंने यंग लड़कों को, लड़कियों को फालतू की रिलेशनशिप्स में देखा है, जो परमेश्वर नहीं चाहता उनकी जिंदगी में रहें। उन्हें भी अंदर से मालूम है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं छोड़ दूं ये चीजें, पर वो पकड़ के रखें। और उनका कॉन्शियस बताता है, जब वो चर्च में आते हैं खासकर,
जहां परमेश्वर की हुजूरी है और प्रभु का आत्मा ने बताता है कि ये चीज सही नहीं, तेरी बरकत रुकी हुई है, होली स्पिरिट तुझे गाइड नहीं कर पा रहा, तुझे आगे नहीं लेके जा पा रहा। पवित्र आत्मा गाइड कैसे करेगा? जब रोज 3 ब्लू फिल्में देखोगे? नो। अच्छा, जब रोज 2 सिगरेट पिएंगे? नहीं। कभी कभी दारू पिएंगे, कभी कभी लड़की छेड़ेंगे। अच्छा, कैसे? जब पवित्रताई में होंगे और दिल शांत होगा। बाहर भयंकर लड़ाइयां हो, झगड़े हों, पर दिल, क्योंकि आपको मालूम है आपका परमेश्वर आपको छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं। आपको मालूम है ये चीज, आपका अंदर आत्मा जानता है ये चीज, वो आपको छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं। मैंने देखा है लोगों को प्रभु को छोड़ते हुए, जाओ नहीं आना चर्च, 6 महीने बाद फिर रोक कर लाके वापिस आते हो। कहां जाएंगे? कोई जगह नहीं। घिसट घिसट के आ जाएं, सबक सीख के आ जाएं या सीधा आ जाएं, अपनी मर्जी। तरीका यही है, रास्ता यही है। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के जरिए।